समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। शहर विकास को लगेंगे पंख। 3 अरब से अधिक राशि का बजट हुआ पारित। 10 करोड़ से नगर पालिका का नया भवन, नया और बस स्टैंड बनेगा। पीपीपी मॉडल में बढ़ेगा दायरा। निजी कंपनी को सफाई का जिम्मा। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव हुआ पारित। नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए प्रस्तावित बजट परिषद सदस्यों एवं प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कुल आय 3 अरब 12 करोड़ 50 लाख 28,849 रुपए की कुल आय में से 3 अरब 12 करोड़ 4 लाख 78,170 रुपए वित्तीय वर्ष में खर्च किए जाएंगे। बजट में आंशिक त्रुटि होने की वजह से इसे संशोधन करके आंकड़ों को दुरुस्त किया जाएगा। बजट सम्मेलन में परिषद के पटल पर 19 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें परिषद सदस्यों की सहमति के उपरांत इसे पारित किया गया। इसके अलावा अन्य आवश्यक प्रस्तावों में एक देश एक चुनाव की अवधारणा के समर्थन में परिषद के समक्ष रखे गए प्रस्ताव का समर्थन किया गया। साथ ही बालाघाट नगर की पहचान स्थापित करते हुए मार्गों के नामकरण को लेकर भी जानकारी प्रेषित करते हुए सहमति ली गई। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए प्रस्तावित बजट पर नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर की अगुवाई वाली भाजपा की सत्तासीन बालाघाट नगरपालिका परिषद में चर्चा एवं विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से प्रस्तावों पर मुहर लगी। बजट सम्मेलन में नगर पालिका की अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, विधायक प्रतिनिधि शफकत खान, सांसद प्रतिनिधि वीणा कनौजिया, विपक्ष नेता योगराज कारो लिल्हारे, प्रभारी सीएमओ बीएल लिल्हारे समस्त 33 वार्डों के पार्षद एवं नगर पालिका विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति रही। परिषद में जनहित को लेकर स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रस्ताव लाया गया कि नगर के सभी 33 वार्डों में शून्य कचरा योजना को प्रभावशील बनाया जाएगा, जिसमें स्वच्छता कार्य को विशेष संस्था के माध्यम से किया जाएगा। इसमें गीला सूखा कचरा निस्तारीकरण, ट्रेचिंग ग्राउंड, स्थल पर कचरे का रिसाइकल योजना, डोर टू डोर कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण कार्य के साथ ही अन्य स्वच्छता कार्यकलापों को विशेष संस्था द्वारा संपादित किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि विनियमित कर्मचारियों को छोड़कर सफाई कर्मियों तथा नपा की स्वच्छता कार्य की यंत्रणा को भी संबंधित कंपनी को सौंपा जाएगा, जिससे कि महानगरों की तर्ज पर बालाघाट में स्वच्छता अभियान चलाकर शहर को साफ सुथरा बनाया जाए। बस स्टैंड का बढ़ेगा दायरा, भूमि मर्ज कर मिलेगा वृहद स्वरूप। बस स्टैंड के विस्तार एवं निर्माण कार्य से जुड़े प्रस्ताव में उल्लेख किया कि नगर की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है और ऐसे में बस स्टैंड को सर्वसुविधा युक्त बनाने के लिए कार्य योजना तैयार है। निकाय की आय बढ़ाने के लिए बस स्टैंड का उन्नयन होगा, जिसमें नगरपालिका कार्यालय, तहसील कार्यालय, पुराना एसडीएम कार्यालय, पुराना कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं अन्य भूमि जिला प्रशासन से आवंटन किए जाने और योजना में व्यय राशि निजी कंपनी भागीदारी एवं पुनः घनत्वीकरण योजना अंतर्गत किए जाने के लिए परिषद के पटल पर प्रस्ताव रखते हुए चर्चा की गई। इसके साथ ही अन्य प्रस्ताव में जल प्रदाय को लेकर नई पानी टंकियों का निर्माण, यातायात व्यवस्था को लेकर सांसद की मंशानुरूप कनकी से बुढ़ी वैनगंगा नदी पर पुल निर्माण, नगरीय सीमा में भवनों एवं भूमियों के कर योग्य संपत्ति के मूल्य निर्धारण को लेकर भी प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जल प्रदाय को लेकर विद्युत बिल अत्यधिक आने और निर्भरता को कम करने के लिए सोलर प्लांट लगाए जाने 4 करोड़ 50 लाख की लागत से कार्य योजना है। वहीं मोटर सहित अन्य सामग्री क्रय करने के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने के लिए वित्तीय स्वीकृति का प्रावधान रखा गया है। नगर के विभिन्न वार्डों में 2 करोड़ 99 लाख रुपए की राशि खर्च किए जाने निर्माण कार्य की सूची सहित पटल पर रखी गई और प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया।
विभिन्न वार्डों में आवश्यकतानुसार सभी पार्षदों के सुझाव से WMM सड़क, BT रोड, CC रोड, RCC नाली एवं स्लैब कवर एवं गट्टू कार्य के साथ ही अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। नपाध्यक्ष श्रीमती ठाकुर ने परिषद सदस्यों से कहा कि अपने वार्डों में आवश्यकतानुसार कार्यों को कराए, जिससे कि समान रूप से सभी वार्डों में विकास हो सके। परिषद के समक्ष दैनिक बैठकी बाजार, साप्ताहिक बैठकी बाजार, अस्थायी दखल, शुल्क वसूली के अधिकार को लेकर ई-टेंडरिंग के माध्यम से किए जाने परिषद के समक्ष रखा गया। साथ ही बस स्टैंड शुल्क वसूली भी ई-टेंडरिंग के माध्यम से किए जाने को लेकर प्रकरण रखा गया। नगरवासियों की सुविधा के लिए बालाघाट नगर परिषद का नवीन कार्यालय भवन निर्माण किए जाने अनुमानित 10 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। जिसके लिए शासन से राशि की मांग किए जाने के लिए प्रस्ताव परिषद के समक्ष रखा गया है। नपाध्यक्ष ने इसे लेकर बताया कि सुविधाजनक तरीके से नया भवन निर्माण किया जाएगा, जिससे कि नगरवासियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जनहित के अनेक मुद्दों पर चर्चा कर अधिकारियों कर्मचारियों को कार्य करने निर्देशित किया गया। तो आखिरी में ठहर के वो मेरे से शिकायत करेगा और फिर मेरे बोलने पे आप लोग जाओगे तो ये गलत प्रभाव पड़ता है। उनको क्या लगता है कि हमारे कहने की सुनवाई नहीं हो रही है, हमको हर बात अध्यक्ष मैडम से बताना पड़ता है, तो ये गलत है। मैं पूरी टीम को बार-बार ये चीज समझा रही हूँ कि उनके जिन वार्ड में काम चलते हर वार्ड के काम को दिन में 3 बार अपनी साइट पे जाए, काम की गुणवत्ता की जाँच करें, पार्षद से संपर्क में रहे। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अभी भी कह रही हूँ कि गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा और इस तरीके की अगर कार्य पूर्णता वाला सर्टिफिकेट जो आपने दिए हो ऐसी हरकतें करेंगे मैडम तो आपके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। प्रस्ताव आया था जी, 50 रुपए पर सहमति बनी थी जी। उसके बाद यदि उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है तो उसको दोबारा परिषद में लाना चाहिए। और जब प्रस्ताव पास हो गया तो उसको बजट में शामिल होना चाहिए। भाई हम हर कोई भी भूमि मकान मालिक नहीं वो चाहेगा कि मैं इतना पेमेंट करूं, इतना टैक्स दूं, तो फिर क्या हम उनकी बात मान लेंगे? परिषद की कुछ गरिमा, परिषद की गरिमा का क्या हुआ? इसने आवेदन दे के रखा है साल भर से कि मेरा नल काट दो, चले जाओगे उनके पास बिल लेके 10,000 का, क्यों देगा वो आपको पैसे? जैसे फाइलें कल लगा सेक्शन से आ जाएगी वो हम नहीं जानने का नहीं है कि आपकी फाइलें कहाँ घूम रही, हमको तो काम चाहिए। और इतने कर्मचारी होने के बाद काम नहीं करा सक रहे और अभी अब नए वित्तीय वर्ष से हम उनका रेट बढ़ा देंगे 1 अप्रैल से। अगर हम घरेलू का 100 रुपए, व्यवसायिक का 400 रुपए और वही व्यक्ति आगे हमारे पास अगर खड़ा हो गए कि ये नल तो हमारा कब से कट गया है, क्यों देंगे हम पैसे? हमारा काम वसूली करने का है। तो वसूली के आधार पे करोगे भैया, अभी तो पहले सोच लो। मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहूंगा, जन कर वसूली करने का काम राजस्व सेक्शन का है। जन प्रदाय का जो सेक्शन है वो फाइलें कंप्लीट कर देंगे और उसको मैं आजमी के बात में कहना चाहूंगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी व्यक्तिगत नहीं है। परिषद के निर्णय को फॉलो करना है आपको। यदि कल से तो बस हाल्टिंग का पैसा नहीं देगी तो वो बस वहाँ खड़ी नहीं रहेगी। 10 मिनट पहले आए उनको एक डिमांड नोटिस दे दी है और नहीं तो फिर परिषद में प्रस्ताव डाली जाएगी, फ्री कर देते हैं अपन, नहीं लेंगे अपन। ये प्रस्ताव भी आप ही का मन में चलाया गया था। फाइल चल रही थी, फाइल इनने बढ़ाए, कहाँ नहीं राजस्व में जाती है, क्योंकि राजस्व में इसलिए जाती है ये फाइल बढ़ाते हैं। ये फाइल बढ़ा के राजस्व में भेजते हैं कि उनका कितना बाकी है। वो फाइल कहाँ जाती है, वहीं कर जाती है, या तो इनके पास में होगी या इनके पास में होगी, है ना। और ये बताते हैं नियम कानून का, ये दस्तखत करने को तैयार नहीं थे फाइलों में। इतनी सारी बढ़िया फाइल है, सुनकर तो दस्तखत नहीं करते क्योंकि पैसे का मामला फंस जाएंगे। ये असल वस्तु स्थिति है इस नगर पालिका। आज नगर पालिका परिषद बालाघाट का बजट बैठक थी और लगभग 3 अरब 12 करोड़ 50 लाख रुपए से ये बजट स्वीकृत किया गया है। इस बजट में से आने वाले इस वित्त वर्ष में नगर के विकास में एक अच्छी भूमिका रहेगी नगर विकास में, और लगभग सभी प्रकार के निर्माण कार्य को इसमें शामिल किया गया है। सौंदर्यीकरण, सड़क,
नाली पुलिया, और इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि थी, उसको हमने संशोधन के रूप में अध्यक्ष जी को सुझाव दिया था। अध्यक्ष जी ने भी उसे स्वीकार किया है और संशोधन करके इस बजट को स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। और मेरा तो ये कहने का है कि अच्छा बजट है, नगर के विकास के लिए बजट आया है ये, और इसको सर्वसम्मति से हमने पास किया है। जिन परियोजनाओं का बजट में जिक्र हुआ है, क्या टारगेट फिक्स है, कब तक पूरे होंगे ये कार्य? बजट तो देखिए 1 वर्ष का बजट होता है, तो हम 1 वर्ष की समय सीमा में ही अपने पूरे 33 वार्डों के विकास में एक योजना बना करके कार्य इसका करेंगे, और बजट 1 वर्ष का होता है तो 1 वर्ष में ही पूरे कार्य पूर्ण किए जाएंगे। ये बजट पास हुआ है 3 अरब 12 करोड़ 50 लाख का ये बजट पेश किया गया है, जिसमें शहर के नगर विकास के, उन्नति के और शहर के उन्नयन के लगभग सारे विषयों का समावेश है। इसमें जैसे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इसमें हमने इस बजट में जो कि नगर को विकास की दिशा में अग्रसर करने वाला बजट है, नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने वाला बजट है। इसमें सड़कें, नालियाँ, बस स्टैंड, गीता भवन, बड़े नाले, स्वच्छता और सोलर प्लांट, और इसके अलावा सड़क सुरक्षा, सार्वजनिक शौचालय, संजीवनी क्लीनिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, निकाय के आय बढ़ाने के लिए राजस्व में वृद्धि के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें लगभग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए 45 करोड़ का प्रावधान है, स्विमिंग पूल के लिए लगभग 5 करोड़, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 6 करोड़, अमृत योजना 2 से वाटर फिल्टर प्लांट का निर्माण लगभग 10 करोड़, सोलर प्लांट 5 करोड़ का प्रावधान है, स्ट्रीट लाइट सोलर सिस्टम से 1 CR, हनुमान चौक में जल भराव हेतु नाला निर्माण के लिए 3.5 करोड़, STP प्लांट के लिए 40 करोड़, शहर की मुख्य सड़कें, मुख्य मार्गों के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। इसमें मुख्य रूप से हमने जिन मार्गों को लिया है वो है अंबेडकर चौक से हनुमान चौक तक, गर्रा से काली पुतली तक, रानी अवंतीबाई से फिल्टर प्लांट AHP साइड तक, और बाईपास रोड हमारी जो है सरेखा बाईपास के लिए जो जाती है बैहर रोड से होते हुए, और इसके DPR भी हमारे लगभग तैयार हो गए हैं। और इसमें रिडेंसिफिकेशन से भी हमने पैसे की मांग की है। स्वच्छता के लिए 5 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, उद्यानों के सौंदर्यीकरण के लिए, उद्यानों के रखरखाव के लिए, नदी जल संरक्षण के लिए 20 लाख, और सड़कों के सुधार कार्य के लिए 5 करोड़, और खुली नालियों के लिए 3 करोड़, और प्याऊ वाटर कूलर के लिए 6 लाख रुपए का इसमें प्रस्ताव पारित किया गया है। सर्वसम्मति से हमारा बजट पास हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये तो खैर चहुमुखी विकास के लिए हमारे शहर और हमारे नागरिकों के ये बजट सर्व सुविधा युक्त है। इसके अलावा 16 अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई, जो 16 अलग से प्रस्ताव रखे गए थे, उन प्रस्तावों पर भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी। इसमें जो सबसे एक प्रमुख हमारा प्रस्ताव है वो है 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि कैसे हमारे राष्ट्र को एक सही दिशा दशा प्रदान करने के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए एक अच्छा मैसेज ये जाएगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक साथ ये चुनाव, जो एक राष्ट्र एक चुनाव का हमारा प्रस्ताव है, वो सर्वसम्मति से पास हुआ है। और इसके सारे जो लाभ हैं कि राष्ट्र को इसका क्या लाभ होगा, इन सारे लाभों पर हमने चर्चा की। और इसके अलावा जो हमारे नगर के कुछ मुख्य मार्ग हैं जिनके अभी तक किसी भी प्रकार के कोई इनका नामकरण नहीं किया गया, उन्हें भी हमने नाम यहाँ पे इस लिस्ट के द्वारा उसे प्रस्तावित किया है कि उनके ये नाम रखे जाएंगे। इनमें लगभग 25 से 26 हमारे मुख्य मार्ग हैं। जैसे मैं 1-2 के नाम आपको बताती हूँ। जैसे गोंदिया रोड का नाम, इसे आज तक हम गोंदिया रोड ही बोलते हैं, तो इसे चूँकि अंबेडकर चौक से शुरू होती है इसलिए इसे अंबेडकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। बैहर रोड को रानी अवंतीबाई चौक से शास्त्री चौक तक, और बूढ़ी रोड को रानी अवंतीबाई चौक से फिल्टर प्लांट तक इसे अटल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। और जो बैहर रोड है उसे शास्त्री मार्ग, और ऐसे ही वार्ड नंबर 18-19 का जो पूरा प्रांगण है, सिंधी हमारे संप्रदाय के लोग वहाँ बाहुल्यता में है, इसलिए सिंधी नगर के नाम से इसे जाना जाएगा। और इसके अलावा भी ऐसे 25 से 26 झूलेलाल नगर के नाम से इस
वार्ड नंबर 18 और 19 का जो पूरा एरिया है इसे झूलेलाल नगर के नाम से जाना जाएगा और इसमें बहुत सारी रोडों का इसमें समावेश किया गया है।